अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेन जगहों में आगे शैतान वसवसे डालता है, समझ आ रही है। इसलिए दो रास्ते हैं जो हमारे मशाइख अल्लाह वालों ने बताए। एक जिक्र का रास्ता, अल्लाह के जिक्र का, कि जब हम जिक्र करें कसरत के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु, जो अस्कार है, तो हाँ जिक्र में नूर है, अल्लाह का नाम है। जब हम जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में, जो लोग मेरा जिक्र करते हैं वो मेरे हम नशीन और हम मजलिस बन जाते हैं। मैं उनके साथ होता हूँ, उनके करीब होता हूँ, वो मेरे तकर्रुब में, मेरे कुर्ब में होते हैं। अल्लाह के नबी हम सब के आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह ताला के पास मुलाकात के लिए जब हाजिर हुआ, तो मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे एक नूर के मिंबर बने हुए थे। क्या बने? उन मिंबरों पे कुछ लोग बैठे थे जो अल्लाह के सबसे ज्यादा कुर्ब में थे। तो जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं और यहाँ बैठे हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, कसरत से अल्लाह का जिक्र। अल्लाह के जिक्र की इतनी ताकत है, ये एक नूर है, ये रोशनी है। अभी जो गंदा बर्तन होता है उस पर दूध डालने से क्या होता है? बोले, खराब हो जाता ना, नहीं एक्सेप्ट करता गंदगी। अगर कपड़े पे नापाकी लग जाए ज़ाहिरी, तो नमाज होती है? नहीं होती है। तबीयत मानती है? नहीं मानती। हाथ पे नापाकी लग जाए तो हम उस नापाक हाथ से खाना खाते हैं, गंदगी को छूते हैं। मतलब जब किसी अच्छी चीज के ऊपर हाथ नहीं लगाते ना, कोई भाई गंद, मतलब इतने मोहताद होते हैं। तो हमारा दिल गैर की मोहब्बत से भरा हो, हमारे दिल के अंदर गुनाह की गंध हो, गुनाहों की नौसत हो, बेबरकतियां हो, अंधेरा हो, जुल्मत हो, तो कैसे हो सकता है कि ऐसी गंदी जगह पे अल्लाह अपना नूर दाखिल करे? नहीं हो सकता। या नूर होगा या जुल्मत होगी, एक ही चीज हो सकती है। तो इसीलिए हमारे मशाइख फरमाते हैं कि जो जुल्मत है ना, जो अंधेरा है, ये गंदगी है, इसको खत्म करने के लिए जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, वो जो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, वो जब बरसती है तो खुद ब खुद ये गंद हमारे दिलों से झड़ना शुरू हो जाती है। एक तो इसको जो सबसे जो हाई डोज है इसकी, वो है तौबा है। क्या है? तौबा। तौबा ऐसा समझे कि एक ही वक्त में ना अच्छा खासा सफाया कर देती गंदगी का, यानी कि गुनाहों की नौसत दिल ऐसे हो जाता है जैसे ये जो चमक रहा है ना, रोशनाई है, ये बल्ब है, इससे भी करोड़ों खरबों गुना ज्यादा दिल नूर से भर जाता है। तौबा करते ही, जब सच्ची तौबा, तौबा तो नसूहा हो, तौबा करने से दिल के अंदर गुनाहों के जो असरात है और जो उसकी जुल्मत क्या हो जाती है, मिट जाती है। अब हमारे अंदर आदात तो मौजूद है ना, जुल्मत तो हमने मिटा दी, उसकी नौसत तो खत्म हो गई। एक ठंडक सी महसूस होती है दिल में, इंसान सच्ची तौबा करता है, एक सुकून सा महसूस करता है, अपने अंदर हल्का सा महसूस करता है, बोझ उड़ जाता है। इससे अंदाजा होता है कि गुनाहों की जो जुल्मत थी, उसकी जो नौसत थी, उसके जो साइड इफेक्ट थे जो दिल के ऊपर छाए हुए थे, जो अंधेरा सा था, हदीस पाक में आता है जैसे एक गुनाह की एक दाग लग गया सियाह, एक इस तरह दिल जो सियाह हो चुका था वो सफेद हो गया, रोशन हो गया। अब लेकिन हमारे अंदर एक आदत तो है ना, हमारा नफ्स गलत चीजों का आदी तो है। अब हमारी तौबा के फौरन बाद ये नहीं होगा कि हम बिल्कुल अच्छी चीजों की तरफ भी निकल जाएंगे, लेकिन इतना होगा कि समझो ये पहले ऐसा था कि सियाह चीज थी तो सियाह में सियाह लग रही थी तो अंदाजा नहीं हो रहा था। बात समझ आ रही है? लेकिन अब ये फर्क है कि जब हमारा दिल साफ हो जाएगा तौबा के बाद, उसमें कोई दाग नहीं रहेगा। बात समझ आ रही है? तो फिर अब दूर से भी एक दाग भी लगेगा ना, अलग ही नजर आएगा। ये एक फर्क आ जाएगा, एक बेचैनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने फौरन से एहतियात शुरू करनी है, हिम्मत से। इसमें अच्छी सोहबत का दखल भी है, जिक्र अस्कार फौरन जब हम करेंगे ना, फिर उसके अनवारात फौरन दिल में दाखिल होंगे, फिर उसकी बरकत समरात। इसलिए मैं आपको बता दूं ना कि दो अमल को हम बहुत तेजी से रखें, अपनी फोकस रखें, एक दुरूद पाक और दूसरा तौबा इस्तगफार। क्योंकि दुरूद जैसे तौबा से दिल ऐसे सेकंडों के अंदर साफ, यहाँ आपने तौबा की सिर्फ नियत ही की ना दिल में, एक अल्लाह से कि अल्लाह मैं नहीं करूंगा, उसी वक्त दिल साफ हो गया। और दुरूद पाक इतनी बाबरकत अमल है, इतना बाबरकत कि आप दुरूद पढ़े, सबसे तेजी से नूर खींच के अल्लाह का दुरूद शरीफ लेकर आता है। तो अल्लाह का जो नूर है ना, जो उसकी रहमत है, अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह खास मेरी तरफ मुतवज्जो, उसकी रहमत है खास, अल्लाह तो सबको देख रहा है,
دنیا میں اللہ تو کافر کو بھی دیکھ رہا ہے، مسلمان کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کافر رحمت سے محروم ہے، مسلمان اس کی رحمت میں، لیکن مسلمانوں میں بھی، ایمان والوں میں بھی وہ لوگ جو اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک کی خاص نگاہ کرم اور رحمت ایسے انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا نور درود کا کہ آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، جو انوارات ہے، اور آپ کی آل اور اصحاب، ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکات دینا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت مختصر اور بہت پاورفل وظیفہ ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے نا درود کی کیا برکات ہے، تو ہماری زندگی کے اندر سب سے کثرت سے درود و سلام ہی لے جائے، یاد رکھیں۔